नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के करंट अफेयर्स के चौथे वीडियो में कि हम मार्च के करंट अफेयर्स को लेके चल रहे हैं और आज चौथा वीडियो हम शूट करने जा रहे हैं कि मार्च में कौन-कौन सी घटनाएँ हुई हैं और आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बीएड हो, चाहे वो एलएलबी का एंट्रेंस हो, चाहे वो एमए का हो, चाहे वो एमएससी का हो। तो जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो एमबीए का एंट्रेंस हो, सबके में करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे मास्टर्स एमए के एंट्रेंस में और एमएससी के एंट्रेंस में आपका 50 जो सवाल कॉमन पेपर से आता है उसमें आपका ये रहता है। एलएलबी के एंट्रेंस में जीएस और करंट मिलाकर के 50 सवाल आते हैं, तो वहां पे करंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। बीएड के एंट्रेंस में 20 सवाल आपके करंट और जीके के रहते हैं, तो वहां पे ये रोल अदा करता है। इसके साथ साथ एमबीए के एंट्रेंस में भी जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है और जो भी सारे कोर्सेज हैं तहाँ पे करंट अफेयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी 3 क्लासेज हमारी हो गई, ये हमारी चौथी क्लास है। तो करंट अफेयर्स पे हम चौथी क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस ज्वाइन कर लीजिए। प्ले स्टोर पे यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस नाम से ऐप है, आप उसको भी ज्वाइन कर लो और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद फिर आप जो है अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। तो हम एक 75 तक कर लिए थे, 76 से हम लोग अब करना स्टार्ट करेंगे। तो 76 से करने स्टार्ट करने का मतलब ये है कि अब यहाँ से हम 76 पे हाल में ही किस राज्य सरकार ने एक्यूआई और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की। लेक एंड एयर वॉच पहल, लेक एंड एयर वॉच पहल किसने शुरू की? ये गुजरात में शुरू की। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेक एंड एयर वॉच, लेक मतलब झील होता है और एयर वॉच यानी कि जो वहां की हवा है उसको जांचने के लिए जो पहल होती है। देखिए यहाँ पे भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और पर्यावरणीय संतुलन यानी इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए एक बड़ी चैलेंज बन गया था। इसके लिए यहाँ पे गुजरात ने अर्बन डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत इसको लागू किया। किसने लागू किया? वो गुजरात ने आपके लागू किया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबकी पेड बैच भी चल रही है। हम आपको उतना पढ़ाएंगे ना जितना आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम उतना नहीं पढ़ा देंगे कि जो आपके पेपर में आए ही ना। हम वही सेक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे जो आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है और अन्यथा हम और सारी चीज़ों पे बहुत डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो इस वजह से जब मैंने पेड बैचेज़ में जब आपकी मैंने हिस्ट्री की क्लास ली, पॉलिटी की जब क्लास ली मैं, अभी हिस्ट्री पॉलिटी 2 ही सेक्शन कवर हुआ है और वहाँ पे मैं वही-वही टच कर रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछा जाता है। जैसे पॉलिटी में आप संविधान से सवाल आपके आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबके से रिलेटेड सबने वही पढ़ाए हैं। इसके बाद राजस्थान में जो माउंट आबू है इसका नाम बदल के अबुराज रखा गया है। किसका? राजस्थान में जो माउंट आबू है इसका नाम बदल के क्या रखा गया? अबुराज रखा गया। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा। द्रौपदी मुर्मू ने किस हेलीकॉप्टर में बैठ के इतिहास रचा? प्रचंड हेलीकॉप्टर। इसके बाद फिर भारतीय यानी इंडियन आर्मी ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास किया। जो सैन्य अभ्यास था यहाँ पे वो अग्निवर्षा के नाम से था। इसके बाद फिर राजस्थान ने होम स्टे स्कीम की शुरुआत की। होम स्टे स्कीम 2026 की शुरुआत किसने की? राजस्थान ने की। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन का जो उत्पादक देश है वो राजस्थान है। तो बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से मिल गई। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो रबड़ जहां सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन? केरला है। केरला। ओके, आप ध्यान से इसको सुन लो। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरला में ओणम भी मनाया जाता है। पिछले हम क्लास में इसका डिस्कस किए थे। गेहूं सबसे ज्यादा होता है यूपी में, आलू सबसे ज्यादा यूपी में होता है ना? तो ये सारी चीजें आपको फैक्ट्स इसको ध्यान में रखना है। तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो राजस्थान है। इसके बाद फिर बात करते हैं गुजरात के जो कैपिटल है वो गांधीनगर है, गुजरात की कैपिटल। और इसके बाद भूपेंद्र भूपेंद्र भाई पटेल इसके सीएम है। और इसके साथ आप सुन लो, कपास के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पे है। जो कपास होता है, जो रुई होती है, उसके उत्पादन में क्या है शीर्ष पे? गुजरात है। कपास के उत्पादन में शीर्ष पे क्या है? गुजरात पहले स्थान में है कपास के उत्पादन में। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, और ये इतनी सारी चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद आप ध्यान से सुनो। हाल में ही इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल, देखिए बहुत सारी टर्म्स आपके इंग्लिश में आ रहे हैं। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल, बहुत सारे बच्चे अगर चैट जीपीटी पढ़ते हो तो जो आपको टर्म अगर हिंदी में नहीं समझ आ रहा है वो आपको इंग्लिश में समझ आ जाएगा, तो वहां से आप चीजों को कवर कर सकते हो। तो आपका सवाल है इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 कहाँ पे हुआ? सिक्किम में हुआ। सिक्किम में।
सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है, यानी सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है इंडिया में, वो सिक्किम में है। इसके बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम भारत का बाउंड्री के, मैंने पिछले क्लास में इसको मैं एडिट कर रहा हूँ, पिछले क्लास में शायद मैंने सबसे छोटा बाउंड्री के हिसाब से बताया, लेकिन वो नहीं है। सेकंड सबसे छोटा बाउंड्री के हिसाब से क्या है, सिक्किम है। सिक्किम भारत का 100% जैविक राज्य है, यानी जो जैविक जैविक राज्य है। इसके बाद फिर यहाँ पे करते हैं सिक्किम, ये है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, और इतने सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं। और सिक्किम की राजधानी जो है, कैपिटल गंगटोक है। प्रिंस सिंह तमंग इसके जो है क्या है, वो सीएम है। और खेचो पलरी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में यहाँ पे जोड़ा गया है। सिक्किम कब आजाद हुआ, मतलब सिक्किम को भारत राष्ट्र राज्य का दर्जा भारत में कब मिला, ये भी आपके लिए बहुत फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आप, इंदिरा गांधी की सरकार ने उस समय ये बड़ा काम किया था जब सिक्किम में भारत का विलय किया था। हाल में ही भारत के किस देश को पछाड़कर अमेरिकन में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बना? चीन ने भारत को किसने पछाड़ा है? अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना? यानी कि भेजता है, आयात मतलब आता है, ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उसे बोलते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बोलते हैं। तो सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना? वो चाइना बना। चाइना की बात करते हैं। इसके बाद ये दूसरा पीडीएफ तो यहाँ पे आ गया, हिंदे पासपोर्ट इंडेक्स आपने यहाँ पे पढ़ा, इसको पहले आपने कवर किया है। इसके बाद दुनिया की सबसे पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित साइकिलिंग लीग, यानी कि वर्ल्ड की पहली साइकिलिंग प्रोफेशनल आधारित लीग कहाँ पे? भारत में आयोजन किया जाएगा। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर भारत बन गई। लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम यानी IONS का चेयरमैन भारत को नियुक्त किया गया। क्लियर? विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब भारत ने जीता। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। भारत ने AI इंपैक्ट समिट के दौरान US की पैक्ट सिलिका पहल में शामिल होने की घोषणा की। इसके बाद फिर ये इतना सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हाल में ही चंद्रिका पुजारी ने बैंकॉक में आयोजित गिनीज वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किसने जीता? चंद्रिका पुजारी। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बॉक्सिंग की खिलाड़ी से कौन रिलेटेड है, तो चंद्रिका पुजारी। जो अवार्ड्स मिले हैं अभी बहुत जल्दी, उसको भी आपको ध्यान देना, उसकी एक अलग से क्लासेज होगी, जो भी अवार्ड्स आपके मिले हुए हैं उसी क्लासेज में हम डिस्कस करेंगे। तो चंद्रिका पुजारी किससे हैं? बॉक्सिंग के। इनको क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला है ना, बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में गोल्ड मेडल किसको मिला? चंद्रिका पुजारी को मिला। क्लियर? हाल में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए ऐप को शिक्षा मंत्रालय यानी कि किसके सहयोग से विकसित किया? IIT कानपुर के सहयोग से। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बच्चे तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मदद के लिए किसके सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने किया? वो IIT कानपुर के हिसाब उसके किया। हाल में ही इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किसने जीता? आर्यना सबलेंका। ये जो है टेनिस स्टार है और इटालियन खिलाड़ी ने सभी ये इटली की हैं। तो किसने जीता है? आर्यना सबलेंका ने इंडियन वेल्स 2026 में महिला वर्ग का टाइटल जीता ना। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है 2025 में ज्ञानपीठ सम्मान से किसे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया? आर वैरामुथु को। आर वैरामुथु को ज्ञानपीठ मिला। इसके बाद ममता कालिया को मिला है, और ये जीते जी इलाहाबाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ममता कालिया जीते जी इलाहाबाद है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस है, तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये सवाल आपको पक्का मिल जाएगा। इसके बाद आप ध्यान से सुनो कि अंग्रेजी में नवतेज सरना और उर्दू में प्रितपाल सिंह को समेत 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो ममता कालिया बहुत इंपॉर्टेंट, 4 ऑप्शन है, केतन शाह, पार्थिनल घोष, ममता कालिया। तो ममता कालिया को किसके लिए मिला? जीते जी इलाहाबाद के लिए ममता कालिया को। क्लियर? अच्छी किताब है, इसको पढ़िएगा। हाल में ही हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों में मदद के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को 300 मिलियन USD लोन की मंजूरी दी? यूपी को। किसके लिए? हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। यार हवा तो यार खराब है ज्यादातर दिल्ली की, तो वहां की सुधारने के लिए चाहिए मामला। इसके बाद हाल में किस देश
का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना है। इंडिया का जो मेट्रो नेटवर्क है वो दुनिया का वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना हुआ है। इसके बाद हाल में ही किस देश ने फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम यानी कि फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया? भारत ने। अब ये क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो समुद्री जो टेक्नोलॉजी है यानी जो सी टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चक्रवात आते हैं, जो मौसम, जो सीजन, जो मौसम का जो पूर्वानुमान पहले से जो अनुमान लगा जाता है कब बारिश होगी, कब तूफान आएगा, कब चक्रवात आएगा, इसकी जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो किसने किया है? लिडार का इंडिया ने किया है। क्लियर? सफल परीक्षण किया है। इसके बाद बात करते हैं, बार बार वही आ जा रहा है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी अभी वो 13 साल से कोमा में था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको एनेस्थीसिया उसको क्या बोलते हैं यार, उसको इंजेक्शन दिया गया, उसके बाद फिर उसको इच्छा मृत्यु की गई। इसका हम कवर करेंगे, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मैं इस बार कवर कर लेता हूँ, जो भारत में पहली बार जो है हुआ है, क्योंकि इंडिया में देखिए अभी आ जाएगा। देखिए ये पैसिव एथोनेसिया इसका मतलब है। और ये जो है आप ध्यान से सुन लो कि जो एक केस आया है इसमें, रुपया पैसिव, हाँ, और 2028 में जो है इसको कानूनी रूप से मान्यता दी गई। तो इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है। दुनिया की पहली, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसिव एथोनेसिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया में ही पहली बार ये हुआ है। दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित, ये आपको आपने पढ़ लिया, ये सब आपने पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं। हाल में ही द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार, संगीत कलानिधि अवार्ड किसको मिला है? ये जयंती कुमारेश को मिला है। और आप ये जान लो ये क्या बजाती हैं? ये वीणा वादिनी वरदे, प्रसिद्ध वीणा वादक है जयंती कुमारेश। तो ये चेन्नई में स्थित इसको पुरस्कार मिला है और कर्नाटक संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है जयंती कुमारेश का, है ना। इसके बाद एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? चिरंजीवी को मिला है। नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला है? वो चिरंजीवी को मिला है। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? अमोल पालेकर, अमोल पालेकर को। रुको, अब यहाँ पे कुछ लिख लिया जाए, है ना। जो राष्ट्रीय जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला है? ये चिरंजीवी को मिला है, चिरंजीवी यहाँ पे है। इसके बाद मेटा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? ये अमोल पालेकर को मिला है। इसके बाद बात करते हैं हम, शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन से हैं? कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। शिकागो एलुमनाई अवार्ड, शिकागो एलुमनाई अवार्ड पहले इंडियन कौन है? इंडियन इकोनॉमिक्स कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड में किसको मिला है? जयंत चौधरी को मिला है। आरएलडी के ये जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकदल के, आरएलडी के, यूपी में इनकी पार्टी काफी, इस समय ये स्वतंत्र प्रभार राज्य कैबिनेट मंत्री हैं। तो इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड किसको मिला है? जयंत चौधरी को मिला है। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कृति के करंथ बनी। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार किसको मिला है? कृति के करंथ को मिला है। तो पुरस्कार भी आपका इससे कवर हो जा रहा है, उसके लिए अलग से पढ़ाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हाल में ही भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये श्रीलंका में किया गया है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है। क्लियर? तो कहाँ पे हुआ है? श्रीलंका में हुआ है। और भारत की मदद से देखिए किस तरीके से पुल बना हुआ है ना। ये जान लो, कोलंबो राजधानी है और श्रीलंका रुपए में इसकी करेंसी है। और कच्चा थीवु द्वीप कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है, कच्चा थीवु द्वीप, है ना। और मित्र राष्ट्र है इंडिया का। क्लियर? हाल में ही नारियल का उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बना है? इंडिया बना है। नारियल में कौन सा नंबर 1 राष्ट्र बना है? वो इंडिया बना है। 30% से अधिक
जो पार्टिसिपेशन है नारियल का विश्व में वो भारत का है। और इसके बाद बढ़ावा देने के लिए जो अभी बजट आया है उसमें भी बहुत काफी सुधार किया गया है। क्लियर। हाल में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। भाई मैं टुलिप गार्डन गया हूँ, मैं गया हूँ जब मैं कश्मीर घूमने गया था। श्रीनगर में टुलिप गार्डन है। भाई जाते हैं आपको इतना जगह बताते हैं, वहां पे एक किला भी है छोटा सा, वो भी घुमाते हैं। कई सारे गार्डन है, बहुत अच्छे अच्छे फूल है ना, तो मैं वहां गया हूँ। इसके बाद टुलिप गार्डन सबसे बड़ा क्या है? टुलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। तो टुलिप गार्डन आप यार ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इसके बाद हाल में किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया? एफएमडी टीकाकरण ये कहां से हुआ है? ये गुजरात में हुआ है ना। इसके बाद आगे गुजरात सरकार ने एक्यूआई और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखते हुए लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की। आपने भी देखा। हर स्टार 5.0 नमक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की। नामक है, नमक नहीं है, हर स्टार 5.0 है ना। इसके बाद बात करते हैं सेमीकंडक्टर प्लांट पहला कहाँ किया गया स्टैब्लिश? वो गुजरात के साड़ंद में किया गया। ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी कहाँ की गई? गुजरात में की गई। और करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.8 लाख पक्षियों को बचाया गया। गुजरात में करुणा जो अभियान है, जो करुणा कैंपेनिंग है, इसके तहत 1.18 लाख पक्षियों को बचाया गया करुणा अभियान के तहत, करुणा कैंपेन के तहत। कभी कभी कैंपेन भी पूछ लेते हैं आपसे। हाल में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया? उत्तराखंड ने। 4 धाम यात्रा जो होती है उसकी मॉनिटरिंग के लिए ई स्वास्थ्य धाम, इंग्लिश में है ई स्वास्थ्य धाम, ये आप ध्यान से सुन लो। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। यूसीसी उत्तराखंड में लागू भी हो गई है भैया। और इसके बाद आप तो से समझो, उत्तराखंड में एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। किसके लिए? एविएशन प्रमोशन के लिए। उत्तराखंड में ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है। मशरूम जो खाते हैं भाई। उत्तराखंड ने यूसीसी अध्यादेश 2026 लागू किया, यानी समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में शायद है। 44 में कि 42 में, रुको मैं देख लेता हूं एक बार। आर्टिकल, क्योंकि यूसीसी। इसके बाद बात करते हैं, गोवा में इसके पहले लागू था और गुजरात में भी लागू शायद, अगर अभी हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे इसकी आइडिया नहीं। आर्टिकल 44 में है जो मैंने बोला। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग हरिद्वार में स्थापित किया गया। क्लियर। अब एक बात समझ लो आप, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। देहरादून इसकी राजधानी है, जहां पे लबासना है, जहां पे आप ट्रेनिंग करते हैं यूपीएससी वाले, है ना। इसके बाद अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में, झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में। जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे हुआ है? ये अभी जेवर एयरपोर्ट नोएडा में है। अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ पे है? प्रयागराज से मेरठ के लिए गंगा एक्सप्रेसवे है। क्लियर। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि यूपी का एक्सप्रेसवे है, अभी आज ही इसका उद्घाटन हुआ है। क्लियर। इसके बाद ये तो आपने पढ़ा ही है। हाल में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसे? नीता अंबानी को सम्मानित किया गया, है ना। हाल में भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को भारत इंटरफेस फॉर मनी। अभी एसबीआई वाला किसका था? वो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया था। यहाँ पे एमएसडी है थाला। हाल में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में किस देश को पहला प्लेस मिला है? वो फिनलैंड को मिला है। पिछली बार प्रेस सूचकांक आया था। प्रेस जो इंडेक्स है वो पिछले साल आपके पेपर में पूछा गया था, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस वाला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फिनलैंड इसमें आपका पहला प्लेस पे आता है। क्लियर। इंडिया का कौन सा प्लेस है? इंडिया का जो प्लेस है वो है 147 देश में, अब 116 है प्लेस पे है। पाकिस्तान भी जो है आगे है इंडिया से। यानी कि दुनिया में कहां पे ज्यादा लोग खुश रहते हैं? भाई देखो यार, इंडिया में तो बहुत लोग खुश रहते हैं, पाकिस्तानवा को पता नहीं कैसे इंडिया से पहले दे दिया। वहां तो अपरसम सब मरते कटते फिरते हैं। क्या ठीक है, ये सब बहुत सारी रिपोर्ट आती रहती है।
और 9वीं बार ये बना है क्या, फिनलैंड। वहां के लोग पता नहीं कितने यार, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना, ये आप जान लो। फिनलैंड पहले पे है, इंडिया किस पे है, 116 पे है, 118 इसके पहले था, पाकिस्तान 104 पे है, ये जान लो। हाल में ही भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया, नेपाल में। किसको, भूमिका श्रेष्ठ को, भूमिका श्रेष्ठ को पहली ट्रांसजेंडर एमपी कहां नियुक्त किया गया, वो नियुक्त किया गया आपको नेपाल में। बालेन शाह उसके प्रधानमंत्री हैं। हाल में विक्रम दोरीस्वामी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के लिए नियुक्त किया है, चाइना में। इतना नहीं पूछा जाएगा, बीजिंग है इसका। और स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, वो चाइना है स्टील का। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब होता है, 31 मई के। जो तंबाकू हम लोग खाते हैं, हम तो नहीं खाते कभी जीवन में, बहुत लोग आप में अभी खा भी रहे होंगे, है ना, सीखो इखो मत, ये सब गंदी बात है। 31 मई है, तो यहाँ पे इसका दिवस बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जाता है यार भाई, दिवस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया, किसने, गुजरात में। गोवा में हो चुका है, उत्तराखंड में भी आ गया है, और अब गुजरात में भी यूसीसी, जहां पे भाजपा की गवर्नमेंट है, वो लागू होने। हेलो, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से आप समझ लेना यार, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी इस वजह से। चलो, कहाँ पे पहुंचे थे हम, चलो 103 में देखें। हाल में ही मार्च 2026 में कौन से देश को आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य यानी डब्ल्यूएचओ से अलग कौन सा हो गया, अर्जेंटीना। किससे अलग हुआ, डब्ल्यूएचओ से। देखिए आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पे है, उसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका कार्यालय कहाँ पे है, विश्व बैंक का कार्यालय कहाँ पे, कब इसकी स्थापना हुई थी, ये सब आपको एक क्लास में हम कवर करेंगे उसको। अभी डब्ल्यूएचओ से कौन अलग हुआ है, अर्जेंटीना अलग हुआ है ना। और अर्जेंटीना अलग हुआ है, इसके विषय में बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है। हाल में ही गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री ने जो सेंसेक्स 2027 है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे, सुदर्शन पटनायक को सेंसेक्स 2027 का क्या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। देखो यार, ये सब ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं ना, पेपर अभी आपका बन रहा होगा इसी टाइम, मैं सच बता रहा हूं, इसी टाइम आपका पेपर बन रहा होगा।
और इसी टाइम ये सब पूछ लेंगे, सेंसेक्स पे पूछ लेंगे, ईरान इजराइल वाल पे पूछ लेंगे, इसके बाद आपसे पूछेंगे कौन कौन से पुरस्कार मिले, T20 वर्ल्ड कप पे पूछ लेंगे। ये सब आपके पेपर में आने वाले हैं। देखो ये सवाल ऐसे बनाते हैं, ये सबसे पहले 50-50 लोगों से रीजनिंग मांग लेते हैं, करंट अफेयर्स मांग लेते हैं, मतलब एक पूरी बुकलेट बनवा लेते हैं। किसी में बीएड में छोड़ दिए 20 सवाल, 25 सवाल आपको दे दिए एलएलबी के एंट्रेंस में, 10 सवाल आपको उसमें डाल दिए पीजीएटी के, एमए एमएससी के कॉमन पेपर में, एमबीए के एंट्रेंस में डाल दिए, बीएड में डाल दिए। तो इस तरीके से बांट देते हैं, तो फिक्स नहीं रहता कि किस एंट्रेंस में किसका पेपर आएगा। कहीं पेपर बनाने बीएचयू भेज देते, कहीं डीयू भेज देते, इस तरीके से बनता है पेपर। तो वही सब बनाते हैं, अभी करंट में बनेगा पेपर, आखिरी में छपेगा वही। हाल में ही भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट कहां पे हुआ? नई दिल्ली में। भारत इंडियन इलेक्ट्रिसिटी समिट कहां पे हुआ? इंडिया, नई दिल्ली में। इसके बाद प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी हुई। कहां पे? नवीं सदी के प्रम्बानन मंदिर को बनाने के लिए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है। और रुपई इसका जो है, इंडोनेशियन रुपीज इसका क्या है? वो है क्या कहते हैं, करेंसी है। गरुड़ शक्ति, भारत और इंडोनेशिया, गरुड़ शक्ति। दूसरी बात आप जानो, दुनिया का सबसे चौथा अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ये है इंडोनेशिया, यानी कि दुनिया का चौथी सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडोनेशिया में। भारत तो पहले स्थान पे। हम इस चीज में सबसे आगे है, जनसंख्या वृद्धि में। किसी चीज में आगे हो ना हो, लेकिन जनसंख्या बढ़ाने में हमारा नंबर सबसे पहला है भैया। हम दो, हमारे अब तो 2 का कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन हम तो हमारे 4, हमारे 6, पहले ऐसा होता था, लेकिन अब तो ठीक है, बढ़ाना भी चाहिए जनसंख्या, लेकिन भाई खिलाने पिलाने का व्यवस्था हो तो। क्लियर? इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? वो द्वीप समूह है। इसके बाद आप जानो, सबसे बड़ा मुस्लिम, यानी कि यहाँ पे मुस्लिम सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? वो इंडोनेशिया में रहते हैं। क्लियर? अभी आप समझ लो जकार्ता इसकी क्या है। इसके बाद देखो, इंडोनेशिया सबसे पहला जो कंट्री है जो 16 एज से कम के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लागू है। क्लियर? इंडोनेशिया में अजगर के सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। जावा द्वीप कहां पे है? वो इंडोनेशिया में। जावा द्वीप कहां पे है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया भारत और ब्राजील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड, इंडोनेशिया किसके साथ? इंडिया और ब्राजील के साथ। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में किसके साथ हुआ? ब्राजील के साथ और इंडिया और इंडोनेशिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ सुरक्षा संधि पे हस्ताक्षर किया, ये नहीं आएगा पेपर में। और 5वां नौसैनिक अभ्यास, ये भी नहीं आएगा पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा सुपर गरुड़सील अभ्यास किसके साथ हुआ? एक्सरसाइज सुपर गरुड़सील एक्सरसाइज किसके साथ हुआ? इंडिया एंड मतलब इंडोनेशिया और यूएस, इंडोनेशिया और यूएस के बीच में। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यानी कि आजाद हुए थे। 15 को भारत का है। इसके बाद हाल में ही गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन, यानी कि गौटेक कहां पे हुआ? वो पुणे में हुआ। गौटेक कहां पे? आजकल गाय पे बहुत तेज राजनीति चल रही है भैया। गौटेक कहां पे हुआ? वो पुणे में आयोजित हुआ है ना। इसके बाद 2024-5 का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य कौन सा हुआ है? तमिलनाडु में। सबसे बड़ा शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक यानी कि इंपोर्ट कौन सा स्टेट है? वो तमिलनाडु है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई, है ना। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल। इसके बाद जानो कि 2024 एंड 25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य कौन सा बना? वो तमिलनाडु बना। तमिलनाडु गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। गुजरात और महाराष्ट्र इसके पहले सबसे बड़े क्या थे? क्या थे? निर्यातक देश थे। किसके? टेक्सटाइल के। इसके बाद फिर बात करते हैं पिछले 4 वर्षों में, यानी 4 ईयर्स में 29% की अप हुआ, मतलब वृद्धि हुई। और इसके बाद फिर 21.84% की पूरी हिस्सेदारी जो निर्यात होता है उसमें तमिलनाडु के अकेले हो गई, यदि पहला सबसे आगे हो गया ये।
टेक्सटाइल पे जो निर्यातक होता है। तमिलनाडु में आप जान लो कि चेन्नई इसकी राजधानी है। थाला जी यहाँ से खेलते हैं, अभी थाला तो मैदान में उतरे ही नहीं है। और स्टालिन इसके यहाँ के सीएम है, स्टालिन इसके सीएम है। राजेंद्र अर्लेकर इसके क्या है, वो है गवर्नर। लौंग का यानी क्लोव का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो क्या है, तमिलनाडु है, यानी कि सबसे ज्यादा यहां से पैदा होता है। इसके बाद आप जान लो कि रामसर साइट्स में 20 क्या है, रामसर साइट्स कहां से है, तमिलनाडु से है। जबकि यूपी का सेकंड प्लेस है। और राज्य पशु क्या है, नीलगिरी तरहर है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है क्या, तमिलनाडु। भारत का सबसे ज्यादा दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, देखो यहां पे स्थित है। क्लियर। इसके बाद तिरु तिरुवथिरई महोत्सव और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पे है, वो तमिलनाडु में है। इतनी सारी चीजें आपको यहां से एक आप जीएस का कवर कर रहे हैं टॉपिक, और एक के साथ साथ कई सारी चीजें आपको यहां से कवर हो जा रही हैं, ये जान लो। इसके बाद अगला बात करते हैं, एक कवर करोगे उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। तमिलनाडु ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया। मिनी सैटेलाइट कहां तक, 22 किलोमीटर तक लॉन्च किया। तमिलनाडु ने नमक्कम जिले के कोल्ली अरियूर 16 फॉरेस्ट में अपना पहला डॉर्क स्काई पार्क बनाया। डॉर्क स्काई पार्क कहां बना, वो तमिलनाडु में बना। ये पेपर में आ सकता है आपके, है ना। विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन चेन्नई में हुआ। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस का आयोजन कहां पे हुआ, वो चेन्नई में हुआ। इसके बाद फिर चमड़ा मेला, इंटरनेशनल चमड़ा मेला कहां पे हुआ, वो चेन्नई में हुआ। इसके बाद फिर एआई पार्क की कहां पे स्थापना की गई, वो तमिलनाडु में की गई। इतनी सारी चीजें आपको तमिलनाडु से क्लियर हो गया। इसके बाद हाल में ही किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया, भूपति राजू अनमिश वर्मा ने। किसमें, भूपति राजू अनमिश वर्मा ने। क्लियर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की शुरुआत की, तेलंगाना किसकी की, इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना। क्लियर। इसके बाद फिर तेलंगाना की राजधानी कहां पे है, हैदराबाद है। रेवंत रेड्डी इसके क्या है, वो सीएम है। और टमाटर मिर्च यहां पर मिलता है। और इतनी सारी चीजें आप यहां पे जान गए हो, ठीक है। इसके बाद बात करते तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी अभी आपने पढ़ी क्या है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हाँ। इसके बाद फिर आप जान लो कि ऑपरेशन क्रैकडाउन साइबर क्राइम को रोकने के लिए कहां पे स्टार्ट किया गया, वो तेलंगाना की पुलिस ने स्टार्ट किया। क्लियर। एशिया का सबसे बड़ा सिविल इवेंट विंग्स इंडिया कहां पे हुआ, तेलंगाना में हुआ। इसके बाद हॉट एयर बैलून फेस्टिवल कहां पे हुआ, वो तेलंगाना में हुआ। इसका आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहो, जैसे छोटा छोटा अगर हम फैक्ट्स बता रहे हैं उसको आप एकदम शॉर्ट में, क्योंकि करंट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कहां पे हुआ, वो हैदराबाद में हुआ। आगे देखते हैं, हाल में ही किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौतों को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, म्यांमार के साथ। उड़द और ये नहीं आएगा, उड़द उड़द नहीं आएगा भाई। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार यानी कि किसको मिला, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को मिला। क्लियर। और ये हाउस ऑफ कॉमन्स ने दिया है, ब्रिटेन की प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स ने 2026 का महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसको दिया है, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को, जो कि इंडियन है ना। इसके बाद हाल में कौन सा देश 2027 राष्ट्रमंडल यूथ खेलों की मेजबानी करेगा, माल्टा करेगा, माल्टा करेगा। क्लियर। माल्टा राष्ट्रमंडल 2025 यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान लॉन्च किया, आयुष मंत्रालय ने। योग 365 आयुष मंत्रालय, योग 365 आयुष मंत्रालय, है ना। आयुष का मतलब यार ये है कि औषधि, है ना, इस तरीके से। तो आयुष मंत्रालय किसने किया, योग 365 को। योगा करना चाहिए। योग दिवस कब है भैया बताओ, 21 जून को क्या है, योग दिवस है। बाबा रामदेव करने से होता है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है, आरबीआई को मिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक की तरफ प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से आरबीआई को मिला। किसको मिला है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर आरबीआई को मिला है ना। रिलीफ योजना किसके तहत हो रहा है, 497 फंड, ये नहीं आएगा पेपर में आपके। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहां किया गया, इम्फाल में किया गया। मणिपुर की राजधानी कहां है, इम्फाल में है। और ये जो है
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CAU में किया गया है। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 कहां पे किया गया? इम्फाल में किया गया है ना। हाल में करुणा द पावर कैंपसन नामक किताब किसने लिखी? कैलाश सत्यार्थी, यानी कि नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी ने क्या लिखा है? करुणा द पावर ऑफ कैंपसन। किताब भी आती है, आपसे किताब भी पूछे जाते हैं यार, पिछले साल पूछे भी गए थे, इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं, हाल में ही भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG और ATM कहां लॉन्च किया गया? गुरुग्राम में किया गया। क्लियर? ATM और LPG कहां पे किया गया? पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गुरुग्राम में। लियोन मेसी ने 900 गोल करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए? दूसरे। इसके पहले कौन किया था बताओ भैया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया था। पुर्तगाल के खिलाड़ी कहां है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अर्जेंटीना के कौन है? लियोन मेसी। क्लियर? 900 से अधिक गोल करने वाले। सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल दुनिया में कौन है? वो फुटबॉल है। क्लियर? इंडिया में तो क्रिकेट है भाई। इसके बाद हाल में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन बना है? डॉक्टर संजय तिवारी। नवगठित राष्ट्रीय यानी कि इंडियन नेशनल डेंटल चिकित्सा, ये डॉक्टर संजय तिवारी बने हैं। क्लियर? हाल में ही राज्य विधानसभा ने सर्वाधिक भर्ती व्यवसायिक परीक्षाओं को अनुचित साधनों के रोकथाम विधेयक, छत्तीसगढ़। ये नहीं आएगा, रायपुर इसकी राजधानी है, और इतना ही आप जान लो इसको। इसके बाद आधार ID निर्माण कहां पे हुआ है? छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। खेलो इंडिया जनजातीय ट्राइबल खेल कहां पे हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। और इसके बाद शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर कहां पे हुआ है? वो रायपुर में प्रधानमंत्री PM ने किया है उद्घाटन, और इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद T20 इंटरनेशनल सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? फैनी उटागुसिमानदिंदे। अरे यार इतना टफ नाम है भाई, उटागुसिमानदे, तो ये इतना टफ नाम है भाई। तो इसने सबसे कम उम्र में क्या बनाई? ये शतक बनाने वाली महिला बनी है। ये कहां की है भाई? रवांडा की है। इसके बाद हाल में ही छबगारस नांगिकी नामक समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति कहां खोजी गई? गोवा में। UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो गोवा है। दूध सागर झील कहां पे है? वो गोवा में है। इसके बाद और क्या क्या चीजें हैं? अभी तो मैं गोवा घूमने गया था पिछले साल, अप्रैल में ही गया था मैं घूमने, कुंभ के बाद। दूधसागर झील है, UCC लागू, सबसे प्रमोद सावंत इसके क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। और पणजी इसकी राजधानी है। कोंकणी इसकी भाषा है। कोंकणी कैंटीन में खाना भी हम लोगों ने खाया था, वहां बड़े बड़े एक्टर्स खाना खाते हैं। इतनी सारी चीजें आपके साथ गोवा के लिए कनेक्ट हो गई। हाल में भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी F-41 को कहां शामिल किया गया? विशाखापट्टनम में। F-41 विशाखापट्टनम में। यह सुपरसोनिक मिसाइल है और आधुनिक कॉम्बैट सिस्टम से लैस है। इसके बाद ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? यार इसमें तो सिर्फ यही है, अरुंधति रेड्डी है। इसको काट देना भाई, ये महिला प्लेयर ऑफ द मंथ है, इसमें महिला भी आ गया। देखो साहबजादा फरहान लिख दिया गया इसमें। साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेले थे T20 वर्ल्ड कप, बहुत रन मारा था साहबजादा फरहान ने। सबसे अधिक रन साहबजादा फरहान ने बनाया था, लगभग 2 या 3 शतक साहबजादा फरहान ने बनाया था। इसके बाद हाल में इंडियन एयरफोर्स की रॉयल एयरफोर्स RAF पायलटों को प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त की ब्रिटेन ने। इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। और इसके बाद आदित्य बिरला, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप और ब्लैक स्टोन और बोल्ट वेंचर्स सहित एक समूह हस्तांतरित हो गया। ये ओवरऑल था। 18वें सीजन में कोहली का नंबर जर्सी 18 है और बेंगलुरु जीती भी थी। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है उसको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, कौन सी आपकी फेवरेट टीम है। हाल में मैक्स सोशल मीडिया ऐप किस द्वारा लॉन्च किया गया? देश द्वारा, रसिया ने किया गया। मैक्स सोशल मीडिया ऐप, मैक्स के नाम से 140 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने हाल में ही ऊर्जा आपातकाल यानी एनर्जी आपातकाल कहां पे? फिलीपींस ने किया है ना। मनीला इसकी राजधानी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया, यानी रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया है, रिंकू सिंह को। चलो फिर, इतनी सारी चीजें हमने आपसे आज कवर की और ये पूरे मार्च का करंट अफेयर्स था। इससे बाहर मार्च का आपसे पूछा नहीं जाएगा। जितनी चीजें अभी हमने लगभग 110 से 112 सवाल कवर किया, इससे बाहर आपका मार्च का जो पूरा है करंट अफेयर्स, हमने इसको पूरा यहां से अब कवर कर लिया। अब इसके बाद हम कवर करेंगे क्या, अप्रैल का करंट अफेयर्स। पहले हम सब आपको करंट का अपडेट करा देंगे। अप्रैल का करने के बाद फिर हम कवर करेंगे क्या, पीछे से चलेंगे, रिवर्स गेट चलाएंगे, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 5 महीने का और करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। और इधर अप्रैल और मार्च, उसके बाद मई का भी कवर करना है। जब मई, अप्रैल तो बीतने वाला है, जब मई आएगा तो मई कवर करेंगे। बाकी यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस ऐप पे हमारी बैच चल रही है। जिन भी बच्चों को बैच परचेज करना है वो सारे बच्चे बैच परचेज कर लें, क्योंकि सारे लेक्चर तो यहाँ पे नहीं जाएंगे। जब मैराथन चलेगी तब सारे लेक्चर फ्री में जाएंगे, लेकिन आपकी तैयारी पहले बाधित होगी, तो ये काम आप ध्यान से कर लो। बाकी इतनी चीजें मैं बता दे रहा हूँ कि आप खुद से भी कवर कर सकते हो यार, ऐसा नहीं है कि मैं कोई कह रहा हूँ आपसे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।